वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पुरानी हमने एक पोएम सीखी थी वन लिटिल किटन, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। और जो हमने अपना अभी नया नियम सीखा है रूल 9, रहा था रही थी रहे थे, उस नियम के उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट में हम वो पोएम लिखने को बोलेंगे और उस नियम पे आपको कुछ ट्रांसलेशंस करने को कहेंगे, ठीक है। तो अब रिवीजन शुरू करते हैं। तो पोएम है हमारी वन लिटिल किटन, ठीक है। इसमें जो ब्लैक कलर से है वो तो अंग्रेज़ी के शब्द हैं और जो नीचे रेड इंक से मैंने लिखा है वो उसी को बोला कैसे जाता है, अंग्रेज़ी के शब्द को बोला कैसे जाता है, वही चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि जो मैं नीचे लाल इंक से लिख रही हूँ वो सिर्फ आपकी मदद के लिए है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आगे चल कर के मैं ये रेड इंक से लिखना बंद कर दूंगी और आपको खुद अपने आप पढ़कर समझना होगा, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ध्यान जो मैं बोल रही हूँ उस पे रखिएगा। अब शुरू करते हैं। पहली लाइन है पोएम की, ONE1, LITTLE लिटिल, KITTEN किटन, TWO2, BIG बिग, CATS कैट्स। अगली लाइन देखते हैं। अगर आप लोग ये पोएम अच्छे से समझना चाहते हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको क्लास नंबर बता देती हूँ, उस क्लास का वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। ये पोएम मैंने इंग्लिश क्लास 24 में पढ़कर इसका मतलब भी समझाया था। तो अगर आप इस पोएम का मतलब समझना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं तो उसमें तस्वीरों के साथ और कलर्स के साथ उसमें ये पोएम है, तो आप ये वाली क्लास को फिर से जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग वापस से अपनी रीडिंग देख लेते हैं। THREE3, BABY बेबी, BUTTERFLIES butterflies, FOUR4, BIG big, RATS rats। अगली लाइन है FIVE5, FAT fat, FISHES fishes। आगे देखते हैं। SIX6, SAD sad, SEALS seals। अगली लाइन है SEVEN 7, SILLY silly, SEAGULS seagulls, EIGHT 8, HAPPY happy, EELS eels। आगे देखते हैं। NINE 9, NERVOUS nervous, LIZARDS lizards, TEN 10, BRAVE brave, BEES bees। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ऐसे बीज, तो इसको कुछ लोग बीज भी बोल सकते हैं, लेकिन असल में इसको हम लोगों को बीज बोलना है, ठीक है, बीज। अगली लाइन ELEVEN 11, SMELLY smelly, ELEPHANTS elephants। आगे देखते हैं। TWELVE
12, FAT fat, FLEAS fleas, THIRTEEN 13, ALLIGATORS alligators, FOURTEEN 14, WHALES whales, FIFTEEN 15, DONKEYS donkeys, WITH with, FIFTEEN 15, TAILS tails। तो अब ये पोयम हमारी इतनी ही है। इसको आपने अगर रफ कॉपी में नहीं लिखा है तो आप लिख करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और याद करने के साथ साथ इसको बोलने की प्रैक्टिस भी करिएगा। हर शब्द बोला कैसे जा रहा है ये भी आप सीखिए इसमें, और उसके बाद जब इसकी अगली क्लास होगी उसमें हम इसका टेस्ट लेंगे। अगर आपको ये याद करने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं तो आप 2-3 दिन बाद टेस्ट लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे और रिवाइज करते हैं अपने नियम को। हमने ये वाला नियम अभी सीखा है जल्दी ही, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर या फिर आई होगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग WAS वॉज लगा देंगे, और जो वर्ब है उसके साथ हम लोग ING लगा देंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग कब करेंगे, जब होगा रहा था, रही थी, रहे थे। इस नियम का एक और भाग भी है, पर वो देखने से पहले हम लोग ये वॉज वाले नियम के कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण देखेंगे। पहला है हमारा एग्जाम्पल, वह शर्मा रहा था। तो वह कोई लड़का है इसीलिए हमने ही की स्पेलिंग यहाँ पर ही लिख दिया। फिर लिखा है रहा था, तो रहा था इसीलिए हमने यहाँ पर WAS वॉज लगा दिया। फिर वो क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या है, शर्मा रहा है। शर्माने को इंग्लिश में कहते हैं BLUSH ब्लश। क्योंकि यहाँ पर रहा था है इसीलिए हमने ING भी लगा दिया। तो वह शर्मा रहा था, ही वॉज ब्लशिंग। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर रहा था हो, रहा था हो, तो हम लोग ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। यहाँ पे वॉज लगा है, और वर्ब में क्या करेंगे, ING लगाएंगे। यहाँ पर ING लगा हुआ है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है, वह चिल्ला रही थी। कोई लड़की है इसीलिए वह के लिए हमने SH शी का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद फिर रही थी लगा था इसीलिए हमने वॉज लिख दिया। फिर वो क्या काम कर रही है, वर्ब क्या है यहाँ पर, चिल्ला रही है। चिल्लाने को इंग्लिश में कहते हैं SCREAM स्क्रीम। क्योंकि यहाँ पर रही थी था इसीलिए हमने ING लगा दिया। वह चिल्ला रही थी, शी वॉज स्क्रीमिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले हमने जो नियम सीखे थे उसमें शायद मैंने कहीं पर ये शब्द इस्तेमाल किया था, SHOUT, शाउट। चिल्लाने के लिए ही शाउट का इस्तेमाल किया था, और आज हम चिल्लाने के लिए स्क्रीम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाउट मतलब होता है ज़ोर से बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, और स्क्रीम का मतलब होता है बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना या किसी को डांटना या चिल्लाना। जब हम बहुत तेज़ बोल के किसी को डांट या चिल्ला रहे होते हैं तब हम लोग स्क्रीम का
यूज़ करते हैं, और जब सिर्फ तेज़ आवाज़ में बोला जा रहा होता है तब हम लोग शाउट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रीम समझाना चाह रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है किसी को डांटने के लिए या कुछ बुरा बोलने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर नियम में क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर रही थी हो तो शी के साथ, ये एच है, शी के साथ वॉज लगेगा और वर्ब में आई एन सॉरी जी लगेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह जंग खा रहा था। वह जंग खा रहा था मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान नहीं है, और उसके बाद रहा था लगा हुआ था, इसीलिए हमने WAS वॉज लगा दिया। फिर काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या पर है, जंग खा रहा है मतलब जंग लग रही है। तो जंग लगने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं RUST, रस्ट। क्योंकि यहाँ पर रहा था है इसीलिए हमने ING लगा दिया। वह जंग खा रहा था, इट वॉज रस्टिंग। जंग उसको कहते हैं, जिन लोगों को शायद नहीं पता, जो लोहे के सामान होते हैं उसको आप अगर पेंट नहीं लगाएंगे या खुला छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उस पर लाल लाल निशान जैसा होने लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं जंग लग जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लगने की इंग्लिश हो गई रस्टिंग। यहाँ पर हमने सीखा कि अगर रहा था हो, रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ भी हो, इसके साथ अगर इट है तो हम लोग वॉज लगाएंगे, और वर्ब में क्या लगाएंगे, ING। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बड़बड़ा रहा था, तो हेनरी तो नाम है तो हमने इंग्लिश में नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर रहा था है इसीलिए वॉज लिख दिया। अब क्रिया क्या है, काम क्या कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। कोई कुछ अपने मन में गुस्से में बोलता रहता है या कुछ अकेले में बोलता रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि बड़बड़ा रहा है। ठीक है, बड़बड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, BABBLE, बैबल। तो हमने यहाँ लिखा बैबल, और रहा था है इसीलिए हमने ING लगा दिया। तो हेनरी बड़बड़ा रहा था, हेनरी वॉज बैबलिंग। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई है और हमने यहाँ पर ई नहीं लिखा है, क्योंकि बैबल में जब हम लोग ING लगाएंगे तो ये ई जो है वो गायब हो जाएगा। तो बैबलिंग की स्पेलिंग है BABBLING, बैबलिंग। यहाँ पे हमने नियम में क्या सीखा कि जब भी कोई नाम हो यानी कि नेम हो और रहा था हो, रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉज लगाएंगे और वर्ब में ING लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में लिखा है पहिया घूम रहा था। अब पहिया को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं व्हील, तो हमने व्हील लिख दिया। रहा था है इसीलिए हमने वॉज लगा दिया। यहाँ पर वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो घूमने को इंग्लिश में कहते हैं SPIN, स्पिन। क्योंकि यहाँ पर रहा था है इसीलिए हमने ING लगा दिया। अब यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, घूमने की स्पेलिंग होती है SPIN, स्पिन। पर अगर हमें इसमें ING लगाना हो तो बीच में हम लोग एक N और लगा देंगे, तभी यहाँ पर देखिए 2 N लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग। यहाँ पर हमने नियम देखा, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, पहिए के बारे में बात हो रही है। मतलब कोई चीज़ है जो एक है, एक पहिया है, बहुत सारे पहिए नहीं हैं। तो जब कोई एक
रहा था हो और एक वचन हो, तब हम लोग क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे और वर्ब में ing लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों का इसमें एक और एग्जाम्पल बचा है, उसके बाद हम अब इस नियम के अगले पार्ट पे जाएंगे। मैं हिचकिचा रही थी, तो मैं के लिए आई हो गया, रही थी लगा था इसीलिए हमने वॉज लिख दिया। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, हिचकिचाना। हिचकिचाना मतलब कि कुछ बोलने से पहले आप जब झिझक रहे होते हैं, नहीं बोल पा रहे होते हैं कुछ, या कर नहीं पा रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं हिचकिचाना। ठीक है, हिचकिचाने की इंग्लिश होती है हेजिटेट। तो हमने यहाँ हेजिटेट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर रही थी था इसीलिए हमने यहाँ पर ing भी लगा दिया। अब यहाँ पर हम स्पेलिंग देखेंगे। हिचकिचाने की स्पेलिंग होती है HESITATE। अगर हमें इसमें ING लगाना है तो ये जो ई है इसको गायब करना होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हमने ई नहीं लिखा है, HESITATING, हेजिटेटिंग। ई जो है वो नहीं लगेगा जब ING लगेगा। तो यहाँ पे हमने नियम में क्या सीखा कि अगर रही थी हो तो आई यानी कि मैं के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और वर्ब में क्या लगेगा, ING लगेगा। हमने जो हमारा रूल 9 था उसका आधा हिस्सा अभी तक देखा है, दूसरा हिस्सा जो है वो हम अब पढ़ेंगे। वो क्या था, अगर रहा था, रही थी, रहे थे हो और आपके सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो, इन चारों में से, यानी कि दे, वी, यू या फिर प्लूरल मतलब बहुवचन हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या लगाएंगे, तब हम WERE वर लगाएंगे, और वर्ब में तो पहले की तरह ही ING लगेगा। ठीक है, अब हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो हमारा ये नियम पूरा हो जाएगा। वे झाड़ू लगा रहे थे, तो वे के लिए हमने THEY दे लिख दिया, रहे थे है इसीलिए WERE वर लिख दिया। क्या काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहते हैं SWEEP, स्वीप। क्योंकि यहाँ पर रहे थे है इसीलिए हमने ING लगा दिया। तो वे झाड़ू लगा रहे थे, देवर स्वीपिंग। हमने यहाँ नियम में देखा कि अगर रहे थे हो और THEY हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, WERE वर लगाएंगे, और वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है उसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, ING। यहाँ पर लगा दिया ING। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। हम पोछा लगा रहे थे, तो हम की इंग्लिश हो जाएगी WEV, रहे थे है इसीलिए हमने WERE वर लिख दिया। फिर क्या काम कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाने को इंग्लिश में कहते हैं MOPPING, मॉपिंग। ING क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर रहे थे है। अब यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, पोछा लगाने को कहते हैं MOP, पर अगर हमें इसमें ING लगाना हो तो हम लोग यहाँ पर एक P और लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 P है ना, तो ये स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। नियम में हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर रहे थे हो तो WEV के साथ WERE वर लगता है, और वर्ब में ING लगता है। ठीक है, यहाँ पर ING।
आगे बढ़ते हैं। तुम टाल रहे थे, तुम को इंग्लिश में कहते हैं YOU, रहे थे को कहते हैं WERE, वर। फिर क्या कर रहे हैं, क्रिया क्या है, टाल रहा है, ठीक है। टालना मतलब कोई काम को आप नहीं करना चाहते हो तो कहते हो कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे या बाद में करेंगे, या उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में AVOID, अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ रहे थे है इसीलिए हमने ING लगा दिया। तुम टाल रहे थे, यू वर अवॉइडिंग। यहाँ पर हमने क्या सीखा नियम में कि अगर रहे थे हो तो YOU के साथ WERE वर लगेगा, और वर्ब में क्या करेंगे हम लोग, ING लगा देंगे। यहाँ पर लगा दिया ING, ठीक। आगे देखते हैं। दरवाजे बंद हो रहे थे, तो यहाँ पर एक दरवाजे की बात नहीं हो रही है, कई सारे दरवाजे हैं, बहुवचन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक दरवाजे को हम लोग DOOR डोर बोलते हैं, पर कई सारे हैं इसीलिए हमने S भी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया डोर्स। रहे थे है इसीलिए WERE वर हो गया। फिर काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, क्लोज, बंद हो रहा है। बंद होने को इंग्लिश में कहते हैं CLOSE, क्लोज। यहाँ पर रहे थे है इसीलिए ING लगा दिया। अब यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे। बंद होने को कहते हैं CLOSE, क्लोज, पर अगर इसमें हमें ING लगाना हो, बंद होने को क्लोज कहते हैं, तो हम लोग ये जो E है इसको गायब कर देंगे, CLOSING। ये देखिए यहाँ पर यही स्पेलिंग है, ठीक है। तो स्पेलिंग याद रखिएगा, जब ING लगेगा तो E हट जाएगा। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि अगर रहे थे है तो बहुवचन, यानी कि बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरल, में हम लोग WERE वर लगाएंगे, और जो हमारी वर्ब है उसमें हम लोग ING लगाएंगे, ठीक है। तो अब सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए हैं, ये नियम पूरा हो गया है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। आप लोगों को अब यहाँ पर आज का होमवर्क ये है कि इस नियम को याद करना है, और जो पोयम मैंने शुरू में बताई थी वन लिटिल किटन, वो पूरी याद करनी है, ठीक है। अगली क्लास में मैं टेस्ट लूँगी, उसमें मैं पोयम लिखने को बोलूँगी, और ये जो आज नियम बताया है रूल 9, इस पे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। हिंदी में मैं लिख के दे दूँगी, आप लोगों का उसका इंग्लिश बनाना होगा। अब जो नियम है उसको एक साथ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस नियम में देखा कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे होगा, तो हम लोग ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और आई के साथ क्या लगाएंगे, हम लोग वॉज लगाएंगे, और वर्ब के साथ ING लगाएंगे। पर अगर यहाँ पर THEY, दे, वी, YOU या फिर प्लूरल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसके साथ लगाएंगे WERE वर लगाएंगे, ठीक है। अगर दे, वी, यू प्लूरल होगा तो हम लोग वर लगाएंगे, और वर्ब के साथ ING यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों ही तरफ वर्ब के साथ ING लगेगा, पर इन सब के साथ वॉज लगेगा, और इन चारों के साथ वर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का नियम था। अब ये ख़त्म हो गया है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आ गया है तो टेस्ट की तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू।